हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, द वैली ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स की वैली। फ्लावर्स की वैली क्या होती है कि कोई भी एक माउंटेन का या प्लेन का कोई बड़ा सा एरिया जहाँ पे कि सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर चारों तरफ दिखते हों, तो उसे हम वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। फूलों की घाटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो है कि उत्तरांचल जो है एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे आपको चारों तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और ये फ्लावर्स जो होते हैं बहुत सारे कलर्स के होते हैं। जैसे कि कहीं पे आपको येलो फ्लावर दिखेंगे, तो कहीं पे आपको वाइट, कहीं पे पिंक, कहीं पे पर्पल एंड ब्लू, तो हर कलर के फ्लावर दिखते हैं। और यह जो है एक ऐसा यहाँ पे जो दिखाया गया है, एक ऐसा फील्ड दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसे देख के हमें बहुत ही खुशी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बच्चों आपने कोई ऐसी जगह देखी है, कोई बहुत बड़ा सा स्पेस या कोई लैंड या कोई वैली घाटी जहाँ पे कि सिर्फ चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर हो और उसमें हर कलर के फ्लावर्स हो, जैसे कि रेड, पिंक, येलो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स हैं, जैसे कि रोज है, और यहाँ पे रोज ऑरेंज रोज है, वो पिंक रोज थे, और ये कुछ पर्पल फ्लावर्स हैं। तो इस तरह से हर कलर के फ्लावर जहाँ पे मौजूद हों। हाउ मैनी डिफरेंट कलर फ्लावर हैव यू सीन, राइट देयर कलर्स। तो आपने कितने कलर्स के फ्लावर देखे होंगे, तो ये तो आपको पता ही है। रेड भी देखा है, येलो, वाइट, ब्लू, पर्पल, पिंक, ऑरेंज एंड पिंक। तो ये सारे कलर्स के फ्लावर्स आपने देखे हैं। तो यहाँ पे आराम से आप कलर्स के नाम लिख सकते हैं, कौन कौन से कलर के फ्लावर देखे हैं। नाउ यू वेर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वेर नॉट यू। Are there any things in your house which have design ऑफ द फ्लावर, मीन्स कि आपने अपने घरों में कोई भी ऐसी चीज़ देखी हो जिस पे कि फ्लावर्स की डिज़ाइन बनी हो। तो जैसा कि जितना भी पर्दे होते हैं, कर्टन्स होते हैं, जो कि हमारे विंडोज़ पे और लगे होते हैं, डोर पे, विंडोज़ पे, बालकनी के डोर पे लगे होते हैं, तो उन पे जो है ज़्यादातर फ्लावर के ही प्रिंट बनाए होते हैं। और जो है कि बेड शीट होती है, उन पे भी ज़्यादातर जो है कि फ्लावर की प्रिंट बनाई रहती है। तो आपको भी अपने घरों में जो भी कपड़े या फिर दीवालों पे भी बहुत सारे लोग प्रिंट बनवाते हैं, तो आपको उनको देखना है कि कहाँ कहाँ पे जो है कि कहाँ कहाँ पे जो है कि फ्लावर्स के प्रिंट बने हुए हैं और कौन कौन से फ्लावर के प्रिंट बने हुए हैं। ये जो है कि सनफ्लावर है, ये डेजी का फ्लावर है। आगे देख लेते हैं कुछ। ये भी सनफ्लावर है। ये कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे टूलिप के हर कलर के फ्लावर आते हैं, येलो, रेड, येलो एंड पर्पल, रेड एंड वाइट, ठीक है। तो ये सारी वेराइटी यहाँ पे है। नेक्स्ट है, नाउ यू we're just left counting, were not you. Are there any things in your house which have design of the flower made of them like cloth, seeds and वैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंट करनी है कि कहाँ कहाँ पे फ्लावर्स की डिज़ाइन बनी रहती है। आजकल तो टाइल्स और की दीवारों की डिज़ाइन पे भी, किचन में भी जो है कि फ्लावर्स के डिज़ाइन बने होते हैं। और यहाँ पे आपको एक और जानकारी दी हुई है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो यह जो है मधुबनी पेंटिंग जो होती है बच्चों, यह जो है बिहार में एक ज़िला है छोटा सा, इसका नाम है मधुबनी, और वहाँ पे ये पेंटिंग बहुत ही प्रचलित है, और वहाँ पे हर ओकेजन पे ये पेंटिंग की जाती है। एक्चुअली इसकी विशेषता ये है कि इसमें राइस का जो है कि पाउडर मीन्स कि उसका फ्लोर बनाया जाता है। पाउडर मीन्स कि बिल्कुल बारीक उसको पीस लिया जाता है, और उसमें जो है डिफरेंट कलर मिक्स किए जाते हैं, और ये कलर भी थोड़े स्पेशल होते हैं। जैसे कि अगर हमें येलो कलर बनाना है तो हम उस राइस के पाउडर में हल्दी मिक्स करते हैं। अगर हमें नीला कलर बनाना है तो हम उसमें इंडिगो नील ऐड करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट जो होते हैं क्रीपर्स के, वो जो है बहुत ही स्पेसिफिक कलर देते हैं, और वो कलर निकलते भी नहीं हैं कितना भी धुलने पे। तो और उनको ज़्यादा कुछ डाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कलर्स होते हैं फ्लावर से और ट्रीज से जो प्राप्त होते हैं, उन्हीं को
राइस के पाउडर में मिक्स करके बनाते हैं डिफरेंट कलर्स, और उनसे जो है कि पेंटिंग बनाते हैं दीवारों पे, दरवाज़ों पे, और यहाँ तक कि बेडशीट्स पे भी। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग होती है इन कलर्स की विशेषता ये हो गई। और ये पेंटिंग कौन सी होती है, तो इनकी पेंटिंग में ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स, फिशेज एंड मैनी अदर एनिमल्स की ही पेंटिंग ये होती है। नेक्स्ट है ड्रा योर ओन डिजाइन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। मीन्स कि आप भी ये मधुबनी पेंटिंग देख के उसमें से कुछ जो है सीख के और उसको अपने नोटबुक में आप भी एक डिजाइन बनाइए किसी एनिमल का या फ्लावर का। यहाँ पे है कि कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको कौन कौन से फ्लावर पते हैं उस पर टिक करना है। तो मुझे लगता है आपको सभी फ्लावर्स पता होंगे। ये जो है कि चाइना रोज है, ये जो है कि रोज है, ये जो है कि सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, एंड ये भी जैस्मिन है, ये बिग जैस्मिन में आता है, ये वाला बिग जैस्मिन में आता है। और ये हो गया तुलसी, और ये भी हो गया जैस्मिन, और ये हो गया डेजी। तो यहाँ पे जो है एक ये प्लांट है कि ये ट्री पे उगता है, बाकी ये सारे झाड़ियों पे उगते हैं। रोज भी झाड़ियों पे उगता है, चाइना रोज भी, मैरीगोल्ड भी झाड़ियों पे उगता है। ये तुलसी के फ्लावर्स भी झाड़ी ही है, झाड़ी जैसे बुश ही होती है। ये जो है डेजी के फ्लावर ये भी झाड़ियों पे आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है। फ्रॉम द पिक्चर गिवन एवर एंड हेयर एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम ऑफ द टू विच। ठीक है, कुछ तो ऊपर जो पिक्चर में दिए हुए हैं और कुछ खुद से जो आपको जानकारी है उससे मिक्स करके आपको यहाँ पे कुछ आंसर करने हैं। ग्रो ऑन ट्रीज, वो फ्लावर जो कि ट्री पे ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सहजन का फ्लावर और गुलमोहर का फ्लावर, ये जो है ट्री पे ग्रो होते हैं। ग्रो ऑन बुशेस, तो बुशेस पे रोज हो जाएगा और जैस्मिन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो क्रीपर्स पे ग्रो करते हैं। तो क्रीपर्स पे जो है पी प्लांट भी ये क्रीपर्स है, उस पे जो फ्लावर होते हैं वो क्रीपर्स पे हो जाएगा। और जो है कि और भी फ्लावर्स हैं जो कि क्रीपर्स पे ग्रो होते हैं। जैसे कि नील का जो प्लांट होता है वो भी जो है क्रीपर्स पे ही ग्रो होता है। ग्रो ऑन वाटर प्लांट, वाटर प्लांट पे कौन से, तो जलकुंभी पे जो फ्लावर ग्रो होते हैं। और लोटस जो होता है ये भी वाटर में ग्रो होता है। ब्लूम ओनली एट नाइट, तो इसको जो है रात रानी भी कहते हैं। और जैस्मिन की एक वैरायटी आती है वो भी रात में ही खिलती है। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो कि डे में ब्लूम होते हैं, नाइट में क्लोज हो जाते हैं। तो सनफ्लावर जो है ऐसा करते हैं। और डे में जो है और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि डे में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आईज क्लोज्ड, तो रोज का फ्लावर तो हम पहचान सकते हैं, मोगरा का फ्लावर भी पहचान सकते हैं। विच फ्लावर बूम ऑल द ईयर अराउंड, तो मोगरा भी ग्रो होता है ऑल द ईयर एंड रोज भी ग्रो होता है ऑल द ईयर। विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन द सर्टेन मंथ, तो कुछ तो फ्लावर होते हैं जो कि सर्टेन मंथ में ही ग्रो होते हैं। तो सर्टेन मंथ में जो है मैरीगोल्ड होता है और जो है कि जैस्मिन भी सर्टेन मंथ में ग्रो होता है। आर देयर एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर, फाइंड आउट and write why this, have you ever seen a board like this put up anywhere। मीन्स कि यहाँ पे कह रहा है कि एक बोर्ड लगाया रहता है, डू नॉट प्लग फ्लावर्स। तो जहाँ भी आपके सोसाइटी के नीचे गार्डन होते हैं या फिर जहाँ पे फ्लावर गार्डन बने होते हैं वहाँ पे इस तरह का बोर्ड लगा रहता है और इस पे लिखा रहता है डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, कि आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं। तो ये जो है हर इंसान को समझना चाहिए कि फ्लावर्स जो है देखने के लिए ही होते हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और इस बात का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। लेट अस लुक क्लोजली, चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर may bring one or the two flower to the class. Remember that
यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर, मीन्स कि आपको फ्लावर्स के बारे में कुछ स्टडी करनी है और आपको जो है फ्लावर्स तोड़ के नहीं लाने हैं, जो गिरे होते हैं उनको उठा के लाना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर, मीन्स कि आपने जो भी फ्लावर, तो ये जो है आपका पर्सनल मीन्स की आंसर हो सकता है कि आपने जो भी फ्लावर लाया है तो उसका कलर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव, उसमें किस तरह का सेंट है, व्हाट डज इट look like, the bell, ball, brush or anything else, do this flower grow in bunches, कुछ तो जो है कि झुंड में उगते हैं। हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव, इसमें कितने पेटल्स हैं, जो कि सेपल्स कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आर ऑल द पेटल्स ज्वाइन टुगेदर आर सेपरेटेड आउटसाइड द पेटल, कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इनसाइड द पेटल, मीन्स कि आप जो उसके फ्लावर को देखते हैं तो उसमें कौन सा सेपल है, कौन सा पेटल है, ये आपको पता होना चाहिए फ्लावर देख के। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर में आपको बता दें कौन सा सेपल्स है, कौन सा पेटल्स है। हाँ, इस फ्लावर में बताते हैं, ये जो है कि पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स होते हैं यहाँ पे, ये बड़ा फ्लावर है। तो यहाँ पे जो है कि ये जो पिंक कलर के लीफी स्ट्रक्चर हैं ये पेटल्स होते हैं, और जो सेपल्स होते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसके नीचे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सेपल्स और पेटल्स होते हैं। जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जो कि डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, जो भी कलर हो फ्लावर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये बर्ड है तो बर्ड जो है मीन्स की कलर ये फ्लावर का ये है जो वाइट है, ये जो है कि ये इसके पेटल्स हैं, और सेपल्स जो हैं ये ग्रीन वाले होते हैं। और ये सेपल्स जो है इसको पहले तो कवर किए रहते हैं, जब कोई भी फ्लावर बर्ड रहता है तो इसको कवर किए रहते हैं, और जब ये पूरा खिलता है तो जो है कि इसके पेटल्स बाहर आते हैं और ये ज़्यादा सुंदर दिखता है। ब्लूमिंग बर्ड्स के बारे में है, you must have seen birds on the plants. If there are any flowers bearing plants growing near your school or home, look carefully at their birds. What difference do you find between a flower and the bird? आप एक फ्लावर में और बर्ड में क्या डिफरेंस पाते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब कोई फ्लावर मीन्स बर्ड होता है तो उसमें जो है उसके पेटल्स दिखाई नहीं देते और वो ग्रीन कलर की ही दिखती है। जब वो बहुत ही छोटी बर्ड होती है तो वो बहुत ही पूरी तरह से ग्रीन होती है, लेकिन जब वो बर्ड बड़ी होती है तो यहाँ पे किसी किसी बर्ड में जो है पेटल्स थोड़े से दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर ये वाइट फ्लावर का बर्ड है तो यहाँ पे वाइट पेटल्स थोड़े दिखाई देंगे, और जब ये फ्लावर पूरा खिल जाएगा तो इसके पूरे पेटल्स ही दिखाई देते हैं और सेपल्स जो है इससे छुप जाते हैं। इसके नीचे ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। तो ये कह रहा है कि आपको ये ड्रॉ करना भी सीखना चाहिए। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल द बर्ड, तो बर्ड जो है फ्लावर में ग्रो होने में कितने डेज लेता है, तो ये अलग अलग फ्लावर पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 7 डेज तो लेते ही हैं, 5-6 डेज या 7 डेज, 5 to 7 डेज। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड, आपने फर्स्ट कब देखा था इस बर्ड को, उसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है ये दिया है कि इस डेट को आपने बर्ड को देखा, और जब ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया तब डेट क्या थी ये लिखना है। हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम ए फ्लावर, कितने डेज लेते हैं, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड एंड, और हर फ्रेंड मीन्स की क्लास के हर बच्चे को इसके बारे में लिखना है, वो कौन से फ्लावर के बर्ड को देखते हैं और उसको फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। तो हर एक फ्लावर का जो है बर्ड के फ्लावर तक कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। फ्लावर्स आर इवन ईटन, मीन्स कि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो फ्लावर्स है वो खाए भी जाते हैं, तो कुछ जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो है कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स की सब्जियां बनाई जाती हैं या फिर कच्चे भी खाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है फिरोजा एंड नीलिम्बा एंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ द कचनार फ्लावर्स, ठीक है। तो कचनार के फ्लावर्स की सब्जियां भी बनाई जाती हैं, और केरला में ही नहीं बनाना के फ्लावर्स की जो सब्जियां बनाई जाती हैं वो तो इंडिया के हर पार्ट में बनाई जाती हैं, केरला में इसका ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पे है कि
सहजन का जो फ्लावर होता है, इसके पकोड़े बनाए जाते हैं अराउंड द महाराष्ट्र एंड यहाँ पे जो है कि ड्राई। तो बहुत सारे फ्लावर ऐसे भी हैं जिनकी चटनी बनाई जाती है और वेजिटेबल भी बनाए जाते हैं। फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दिस। तो मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्लावर की हम सब्जी बना के खा सकते हैं। जैसे कि बनाना फ्लावर्स खाए जाते हैं, कचनार फ्लावर्स भी खाए जाते हैं, सहजन के फ्लावर भी सब्जियां बना के या पकौड़ा बना के खाई जाती है। सबका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फ्लावर इन मेडिसिन, कुछ जो फ्लावर होते हैं वो मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं। तो कौन कौन से फ्लावर हैं जो कि मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। हाउ इज रोज वाटर यूज इन द हाउसेज। रोज वाटर को किस किस तरह से यूज करते हैं। तो रोज वाटर को जो है कि एक तो एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज करते हैं और रोज वाटर को मिठाइयों में भी यूज करते हैं, पकवान बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं और जो है कि स्किन पे भी यूज करते हैं। ठीक है, स्वीट लस्सी एंड समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये जो है इज इट यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होता है, एज ए मेडिसिन नहीं। और स्वीट और लस्सी में तो यूज होता है। कलर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर्स बहुत सारे हैं जिनसे कि कलर्स निकाले जाते हैं। तो मैरीगोल्ड से और जेनियाइटी से दिस कैन आल्सो बी यूज टू डाई द क्लॉथ। ठीक है, तो फ्लावर्स जो कलर निकाले जाते हैं वो क्लॉथ्स को डाई करने के लिए यूज होते हैं और ये कलर छूटते भी नहीं हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। मीन्स कि आपने अपने घरों में सुना होगा कि ग्रैंड मदर जो होती है वो फ्लावर्स को यूज करती है कलर बनाने के लिए। और रोज वाटर कैसे बनाते हैं ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। रोज वाटर and fill the bottle, add a few drop of the lemon juice. In winter use this mix on your skin will not crack or dry। मीन्स कि ये कह रहा है कि आप जो है कि रोज वाटर का और ग्लिसरीन का मिक्स करके यूज कर सकते हैं, से सर्दियों में आपकी स्किन अच्छी रहेगी। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द सम मेजर फ्लावर दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। तो कलर के लिए तो फ्लावर जो यूज होते हैं उसमें नील है और एक स्पिनच में आता है पर्पल, वो भी यूज होता है। और जो है मैरीगोल्ड भी यूज होता है, रोज भी यूज होता है। कैन यू थिंक ऑफ द कलर ऑफ द विच देयर इज नो फ्लावर। हाँ, येलो कलर जो होता है वो फ्लावर से नहीं, वो जो है रूट से या फिर अंडरग्राउंड स्टेम होती है उससे प्राप्त किया जाता है और हल्दी से। राइट द नेम ऑफ द सच फ्लावर विच आर यूज टू मेक द सेंट। सेंटों में जो यूज होता है तो रोज का फ्लावर तो यूज होता ही है, मोगरा यूज होता है, जैस्मिन यूज होता है। ठीक है, Have you experienced the smell and opening a small bottle of the इत्र। इत्र के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ही अच्छी महक होती है और ये छोटे छोटे बॉटलों में मिलते हैं जो कि फ्लावर के इसेंट्स होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जो है इत्र की एक फेमस फैक्ट्री है और फ्लावर्स को ट्रक में लोड करके और इसी पर्पज के लिए यहाँ पे लाया जाता है। और जैसे कि रोज वाटर, केवरा वाटर आर प्रिपेयर फ्रॉम द फ्लावर हेयर। थाउजेंड ऑफ द पीपल इन द कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क। तो मीन्स कि फ्लावर्स से जो है कि इत्र भी बनाया जाता है, रोज वाटर, केवरा वाटर भी बनाया जाता है और जो है कि फ्लावर्स के सूखी पंखुड़ियों से जो है कि बहुत सारे इसेंसिस्टिक अगरबत्ती जो कहते हैं और जो धूप बत्ती कहते हैं वो भी बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे अदर यूजेज है कि सिंग दिस सॉन्ग। फूलों पे बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, तो उसमें से एक गाना ये भी है, अच्छी मालन मेरे बनों का बनाला चेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बनाला। ऐसे कि शादियों में भी फूल का बहुत यूज होता है, पूजा पाठ में भी बहुत यूज होता है और जो है सेहरा बनाने में भी यूज होता है। टॉक अबाउट इट, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग और सॉन्ग।
तो आपको पता है ये गाने कब गाए जाते हैं, तो ये गाने जो है शादियों में गाए जाते हैं। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स, क्या आप इन सॉन्ग्स को जानते हैं? तो आप इनको फ्लावर्स पे जो है कि आप कोई पोयम, कविता भी बना सकते हैं, कोई गाना भी बना सकते हैं। तो आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं लिखने का। आर एनी स्पेशल फ्लावर यूज ऑन द सर्टेन ओकेजन बाय योर एल्डर्स, मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ओकेजन एंड द फ्लावर यूज्ड इन ईच। तो जो होते हैं कि फ्लावर्स जो है एक हर एक पर्पस के फ्लावर भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि नवरात्रों में हम ओकेजन, अगर नवरात्र दशहरे का है तो वहाँ पे रेड फ्लावर, चाइना रोज या रोज, रेड रोज का ज़्यादा यूज होता है। या फिर अगर शिवरात्रि है तो वहाँ पे जो है कि ओकेजन हो गया तो वाइट फ्लावर्स, धतूरा एंड ये यूज होता है। एंड जैसे कि गणेश चतुर्थी है तो वहाँ पे कौन से फ्लावर, येलो फ्लावर ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया एंड डेजी हो गया। तो इस तरह से ओकेजन के हिसाब से भी फ्लावर जो है कि चेंज होते हैं, कि हर ओकेजन में अलग टाइप के फ्लावर जो है यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इज देयर आर सो मेनी ऑफ यूजेस, then we need to lots of the flower are grown in many places. Imagine field full of the flower extending for the miles together, how beautiful। मीन्स कि अगर हम इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा सा फील्ड है और उसमें सिर्फ फ्लावर ही खिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, मीन्स कि आपको कितना सुकून देता है। लेट अस नो सम मोर। हैव यू एवर सीन एनीथिंग सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर, एनीवन? जो कि फ्लावर्स को बेचते हैं, तो जैसे कि मंदिरों के सामने छोटी छोटी दुकानें लगा के फ्लावर्स को बेचते हैं, फ्लावर के माला बना के बेचते हैं जो कि पूजा के लिए यूज की जाती हैं। या फिर दिवाली के टाइम पे भी और चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के टाइम पे भी बहुत सारे फ्लावर्स के स्टॉल लगते हैं बड़े बड़े। वेयर डू यू ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम? आप ये फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं? वाई डू पीपल बाई फ्लावर? और लोग जो है फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? इन व्हाट फॉर्म डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स? लुक एट दिस पिक्चर, टिक अगेन दोज फॉर्म दैट यू हैव बीन सीन। तो ये जो है कि जब कोई ओकेजन होता है तो वहाँ पे ये जो है फ्लावर्स सजाए जाते हैं, डेकोरेशन किए जाते हैं। और ये बुकेज हैं, जब हम किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं तो किसी को गिफ्ट करते हैं बुकेज को। और ये जो फ्लावर है ये जो है सजाने के लिए पूजा मंदिरों में भी यूज हो जाता है। और हो गया यहाँ पे ये जो है दिवाली वगैरह में या फिर कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे इस तरह से फ्लावर्स की रंगोली बनाते हैं हम। ये जो है फ्लावर का माला है, पूजा पाठ में जो है ये फ्लावर के माला बना के लगाते हैं हम। ये जो है फ्लावर की बड़ी सी रंगोली है, हो सकती है या तो बुके हो सकता है, तो किसी के बर्थडे या मैरिज पे हम गिफ्ट देते हैं इस तरह से। एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, मीन्स कि फ्लावर का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये आपको मतलब बताना है कि कहाँ कहाँ पे फ्लावर किस किस फॉर्म में यूज होता है। कहीं पे सजाने के लिए, कहीं पे उपहार के रूप में देने के लिए, और कहीं पे पूजा पाठ में यूज होता है, और कहीं पे गार्लैंड बनाते हैं। तो फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स। तो जैसे फूलों की प्राइस के बारे में कह रहा है कि क्या फूल हमें फ्री में मिल जाते हैं, जो फ्लावर्स हैं हमें क्या फ्री में मिल जाते हैं? तो नहीं, जो है कि दुकानों पे फ्लावर्स मिलते हैं और इन्हें हमें खरीदने होते हैं। हर फ्लावर्स की प्राइस भी अलग होती है। रोज के फ्लावर की प्राइस, या फिर जो लॉन्ग डे तक चलने वाले फ्लावर्स होते हैं, टूलिप वगैरह, तो उनकी प्राइस जो है ज़्यादा होती है। अगर हम एक फ्लावर की बात करें यहाँ पे, अगर हमें एक गार्लैंड लेना है रोज का तो 305 to 500 पड़ेंगे, और वन स्टैंड या वन फ्लावर तो ये जो है 10-20 रुपीज़ में होंगे। तो इस तरह से है कि अगर आपको मैरीगोल्ड लेने हैं तो ये जो है कि इसके गार्लैंड जो है 20-30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हर एक फ्लावर का अपना इम्पोर्टेंस अलग है। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक द बके a net of the flower from the anybody from whom, मीन्स कि जो फ्लावर बेचते हैं, फ्लावर बुके बेचते हैं, तो मेन जो है कि फ्लावर बुके जो है जो बेचते हैं तो क्या वो बुके बनाना कहीं से सीखे रहते हैं? तो नो डाउट यस, वो जो है ट्रेनिंग लिए रहते हैं कि डिफरेंट फ्लावर को मिक्स करके कैसे बुके बनाते हैं। नेक्स्ट है
would they like the other member of their family to do this work and why? क्या वो घर में अपने और भी लोगों को ये बुकें बनाने के काम में लगाना चाहते हैं? Yes. Let us do this activity. ये एक्टिविटी हम करेंगे. Collect flower that have fallen from the tree or plant and bring them to the class. Spread these flowers neatly between the sheet of an old newspaper. Make sure that the flowers do not touch each other. Now put a heavy object on the newspaper. Leave it press for 10 to 15 days at one place. After this, take out all the flowers very carefully and prepare a scrapbook. You can take a used notebook or old newspaper for this. You can also use this dried flower to make pretty कार्ड्स. मीन्स कि जैसे कि हम फ्लावर्स का कैसे यूज कर सकते हैं, तो फ्लावर्स जो ड्राई होके गिरे होते हैं उनको अगर हम न्यूज़पेपर में या पुराने कोई बुक्स में, जो कि नोटबुक में जो कि हमारे यूज की नहीं है, उसमें जो है हम प्रेस करके रख देंगे और कुछ 10-15 डेज के बाद जब ये फ्लावर्स जो हैं हमें मिलते हैं तो इनको जो है कि हम स्क्रैप बुक में चिपका के और जो है कि इनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं. तो ये जो था कि फ्लावर्स का यूज़ था. तो बच्चों ये जो है कि क्लास 4 का चैप्टर नंबर 11 है, वैल्यू ऑफ द फ्लावर. तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए. और जो EVS की वर्कबुक है ये भी हम कराने वाले हैं. जो वर्कबुक मीन्स कि उसमें जो है कि केवल क्वेश्चंस और आंसर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो हर चैप्टर से है वो भी मैं इसके लास्ट में कराऊंगी. ओके, धन्यवाद.